नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन की पूजा को लेकर, दैनिक पूजा को लेकर, रोज की पूजा को लेकर। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और देखिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसके लिए माफ कीजिएगा। क्योंकि कुछ बहनें बोलिए दीदी वीडियो बनाइए, तो आप तो देखे ही हैं, एक के बाद एक व्रत पढ़ते जा रहे थे, तो व्रत का वीडियो भी बना रहे थे और बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और आप लोगों को मालूम है, अभी जस्ट बच्चे को छोड़ के आई तो अच्छा नहीं लग रहा था। जो वीडियो भी डाली वो पहले से बना कर रखी थी, क्योंकि बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर खुद को कंट्रोल करके और सोचे कि चलो ठीक है, एक एक दिन निकालना पड़ेगा, इतना मतलब घबराने से और टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ और बहुत दिनों से आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था। फिर भी ऐसे पूजा के लिए, प्रतिदिन पूजा के लिए मैं चैनल पे कई वीडियोज डाल चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोग नहीं देखते हैं। इस वजह से फिर आपके कमेंट्स आने लगते हैं और उस वीडियो में भी बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूछे दीदी ठंडी का समय, दिन जो है स्टार्ट हो गया है, तो फिर शाम को हम दिया कैसे जलाएं, स्नान करें ना करें, तमाम ऐसे प्रतिदिन के शाम की पूजा को लेकर, सुबह की पूजा को लेकर एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। समय निकाल कर सुन लीजिएगा कि आप जो है बार बार आपको पूछना ना पड़े और मुझे रिप्लाई ना देना पड़े, क्योंकि वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स और प्रश्न किए रहते हैं। पहला कि दीदी तुलसी जी का पौधा कब लगाएं, ये भी आप लोगों का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो चलिए शुरू ही करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहला आप लोगों का एक प्रश्न बार बार आता है, जो भी लोग पूछते हैं सुन लीजिएगा, कि दीदी तुलसी जी का पौधा अपने घर में कब लगाएं। तो आपको बता दूं, आप रेंट के घर में रहते हैं या आपका खुद का मकान है, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, बिना तुलसी पौधे का अपना घर ना रखें। जहाँ तुलसी जी रहती है ना, एक तो हमें तुलसी माता की पूजा हर महिलाओं को करनी चाहिए, और जहाँ रहती है ना पॉजिटिव वातावरण भी रहता है और घर में मतलब जैसे लगता है ना सुख शांति बनी रहती है। तो सूख जाती है, फिर भी आप लोग नया तुलसी जी लगा लीजिएगा। आप लोग बोलते हैं दीदी तुलसी जी सूख जाती हैं, कोई बात नहीं, मन में एकदम भ्रम मत पालिएगा कि हमारे घर में तुलसी नहीं रहती है, हमारे घर में ये परेशानी है, उस कमी की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मिट्टी वगैरह नहीं मिलता, मिट्टी बहुत दिनों की हो जाती है, प्लास्टिक का गमला होता है, इस वजह से सूख जाती है। दिल को भारी ना करे कि तुलसी क्यों सूख जाती है, इसका क्या कारण है, ये भी आप लोगों का प्रश्न है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ये हो गया। तो तुलसी आप लोग जो है रविवार और मंगलवार, 2 वार छोड़कर किसी भी दिन आप लोग लगा सकते हैं। ऐसे जैसे एकादशी का दिन पड़ गया या आपका पूर्णिमा का दिन पड़ गया, उस दिन तुलसी जी को आप लोग उखाड़े या तोड़े नहीं, लेकिन बाकी 2 दिन छोड़कर आप लोग किसी भी दिन तुलसी जी का पौधा लगा सकती हैं। रामा हो या श्यामा तुलसी जी हो, काली या हरी, जो भी मिल जाए आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाइएगा जरूर। क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि हम लोग जैसे अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया, आप लोगों का ये भी प्रश्न है दीदी शाम को क्या स्नान करेंगे, इतने सारे स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, तो क्या स्नान करें या ना करें। सही बात है, आप क्या ध्यान आपको रखनी है। और एक और प्रश्न है कि चाय पीकर और बिस्किट खाकर क्या पूजा कर सकते हैं। सब कुछ बताऊंगी, बस धैर्य के साथ आप लोग सुनते चलिएगा। और दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं, तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो बहुत लेट जा रहा है। तो आपको बता दूं, पुराना वीडियोज भी आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं कि देखिए क्या आपको करनी है कि शाम को दिया बाती, गर्मी के दिन में तो हम ऐसे ही शाम को अपना सुबह का ड्रेस वगैरह हमें खोलकर मतलब हाथ पैर धोकर चेंज कर लेनी चाहिए। घर का नाइटी, नाइट ड्रेस जो भी पहनना है शाम को आप लोग पहनकर दिया बाती कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। लेकिन ठंडी के दिन में बहुत सारे स्वेटर वगैरह हम पहने रहते हैं, तो सही में हम कैसे क्या करेंगे। तो देखिए ठंडी हो या गर्मी हो,
गर्मी में आप शाम को पक्का बदल दीजिएगा। लेकिन जब आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, शौचालय वगैरह जाते हैं, तब तो आपको हाथ पैर धोनी भी है। भले ही ठंडी का दिन है तो क्या हुआ, भले ही स्नान न करें, हाथ पैर धोकर अच्छे से कपड़ा बदल के ही आपको दिया जलानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि ठंडी का दिन है, आपने टॉयलेट वगैरह यूज नहीं किया है, तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे उसी ड्रेस पर गंगा जल एक बोतल में भर के रख लीजिए, खरीद कर या जैसे भी जहाँ से भी जुगाड़ लग जाता है। शाम को अपने ऊपर छिड़काव कीजिएगा और दिया आप लोग जला दीजिएगा। छोटा बच्चा अगर आपके पास है तो आप लोग पूछते हैं दीदी छोटा बच्चा रहता है तो मतलब मान लीजिए सुसु पॉटी करते तो फिर साफ करना पड़ता है, तो क्या भगवान की दीपक बाती कर सकते हैं? गंगा जल डाल के, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो बदल लीजिए। अगर बहुत सारा शॉल स्वेटर वगैरह ओढ़ी हैं, बहुत ठंडी पड़ रही है, ठंडी अभी आ ही गई है, थोड़ा बहुत हर जगह पड़ने लगी है, तो आप केवल गंगा जल का छिड़काव करके भी दिया जला सकती हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे सुबह सुबह आप बोली हैं कि मतलब हमने सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाकर स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके कुछ मुख में डालनी चाहिए। सही बात है, ऐसा करनी चाहिए, समय मिले तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि हमारा कर्म भी ना, वो भी पूजा है। अगर छोटे बच्चे हैं, सुबह समय नहीं मिल पा रहा है, भगवान को समय नहीं दे पा रहे हैं और भगवान का मंत्र जाप करने में, पूजा पाठ करने में, इधर घर के काम हमारे जो है मतलब नहीं हो पा रहे हैं, सबका देर हो रहा है, बच्चा कहीं रो रहा है, हम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो इससे भी आपके पूजा का कोई लाभ नहीं है। तो उतना ही पूजा करनी है जितना आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है तो भगवान सब देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ना टेंशन और तनाव में नहीं रखनी है। नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, या भूखे नहीं रह सकती, ठीक है आप लोग चाय बिस्किट खा लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो आपको डायरेक्ट पूजा कर लीजिए या खा पी कर पूजा कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। एक दिन भी अपने घर को आपको उपवास नहीं रखनी है। खा पीकर भी धूपबत्ती अगरबत्ती जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए। कोई पाठ वगैरह करने का समय नहीं है तो आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं डाल रहा है, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको पूजा करनी है तो करनी है, ऐसा प्रेशर लेके नहीं रहनी है। केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है। हो जाता है तो सुबह में कीजिए, नहीं हो पाता है तो जब भी आप स्नान ध्यान करके रेडी होती हैं तभी भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, कुछ भोग लगा दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, घर को सुगंधित कर दीजिए, तुलसी माता को जल डाल दीजिए। कभी भी तो दिन भर में स्नान ध्यान करती होंगी, उस समय ही कर लेनी है, ठीक है। ठंडी के दिन में मान लीजिए एकदम छोटा बच्चा है, आप नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ने लगती है तो लोग जो है ना छोटे बच्चे वाली माताओं को नहीं स्नान करने को बोलते हैं, हाथ पैर धोने को, गर्म पानी से करने। तो घर के अन्य सदस्य भी अगर पूजा कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर, चिंता नहीं करनी, हस्बैंड भी कर देंगे। घर में पूजा केवल होनी चाहिए, दोनों करे तो अति उत्तम, अगर कोई एक भी कर दे तो बहुत ही अच्छा है। तो आप चाय बिस्किट करके, नाश्ता करके, मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो भी आप लोग कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। क्लियर हो गया? चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारा एक ही कमरा है, एक ही रूम है, तो हम जैसे अलमीरा उसमें बना हुआ है कमरे में, तो हम नीचे में पूजा करते हैं, ऊपर में बाकी सब चीज़ सामान रखे हैं, तो क्या ले सकते हैं? ठीक है, आप जब आप शुद्ध हैं तब तो सब कर सकती हैं, ठीक है। उस ऊपर वाले रैक पे जगह नहीं है, आप बाकी सब चीज़ सामान रख सकती हैं। केवल देखिएगा अशुद्ध चीज़ें ना रखें, जैसे लहसुन, प्याज, नमक या जैसे बेड वगैरह ये सब ना रखें। बाकी ऐसे डब्बा डिब्बी चूड़ी या कुछ और सामान आप रख रही हैं तो आप लोग रख सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखनी है, जब अशुद्ध रहती हैं, पीरियड्स, मासिक धर्म में, आपको अलमीरा को हाथ नहीं लगानी है। किसी से कुछ उतरवा लीजिए लेकिन आप मत छूइएगा। नहीं तो क्या कीजिए कि ऊपर ही भगवान लोग को शिफ्ट कर दीजिए, बाकी चीज़ें नीचे रखिए, तो भी आपको अलमीरा नहीं छूनी चाहिए। लेकिन अब एकदम मजबूरी है, एकदम मतलब कहीं जगह ही नहीं है, कोई घर में है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा, भगवान से माफ़ी मांगकर छूइएगा। छूनी तो नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सबकी मजबूरी समझ रही हूँ। शहरों में लोग बहुत कम जगहों में रहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान को ही ऊपर रखिए, आप बाकी चीज़ सामग्री को नीचे रखिए। खड़े होकर भी आप पूजा कर सकती हैं, केवल पाठ आपको बैठकर करनी है। सभी बातें ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, वीडियो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, समझाने में।
अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी तुलसी जी को क्या दिया दोनों समय दीपक प्रज्वलित करके उनके पौधे के पास रखें? अति उत्तम। लेकिन अगर सुबह नहीं भी रख पाती हैं तो शाम को कंपलसरी है, अनिवार्य है। जितना तुलसी जी अपने घर में रखना कंपलसरी है, एकदम अनिवार्य है, रखनी ही चाहिए, उतना ही अनिवार्य है, कंपलसरी है कि दीपक जरूर प्रज्वलित करें, अंधेरा ना रखें। सुबह में आप केवल धूप बत्ती अगरबत्ती से भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दोनों समय कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दिया में जैसे दीदी तेल बच जाता है, कभी दीपक प्रज्वलित करते तेल सही में बच जाता है, तो क्या करें? तो देखिए, या तो सुबह अगर पूजा करती हैं तो मैं तो सुबह जब दीपक मतलब धोकर एक बार जला लेती हूँ, तो शाम को मैं दिया नहीं धोती। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं सच्चाई बता रही हूँ, नहीं धोती। उसी दीपक में फिर से बाती नहीं रहता है तो डालकर तेल मैं जला देती हूँ, क्योंकि अगले दिन धोती हूँ, उस दिन नहीं धोती हूँ। केवल भगवान के बर्तन वगैरह धोकर जल हमें बदल देनी है और भोग लगा देनी है। वो भी अगर आपको समय नहीं है, आप जॉब वाली हैं, टाइम नहीं है, रात को 10 बजे 11 बजे आती हैं, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा, हाथ पैर धोकर केवल भगवान के सामने जाकर प्रणाम कीजिएगा। 11-12 बजे रात को आपको 10 बजे दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। 8 बजे से पहले आती हैं तब तो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। लेकिन देर हो जाता है 9:30 बजे, 9 बजे, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको केवल प्रणाम कर लेनी है, क्योंकि घर में रहने वालों में और जॉब करने वालों में बहुत अंतर है। अगर आप दोनों संभाल सकते हैं तो अति उत्तम है, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर तेल बच जाता है तो शाम को उसमें आप क्या कीजिएगा, एक बाती डालकर फिर जला दीजिएगा। मान लीजिए रात वाला बच जाता है तो आप क्या कीजिएगा, उस तेल को ना किसी पुराने दिया, जो दिवाली में हमारे घर बहुत सारे बचे, उसको ढाल लीजिएगा और शाम को प्रज्वलित करके अपने मुख्य द्वार पे या आप किसी चौखट के पास जला दीजिएगा, या उसी दिए में जला दीजिएगा। कोई और दिया रखें तो भगवान के पास जला दीजिए। तो तेल बचता है तो उसमें आप बाती डालकर कहीं ना कहीं अपने घर में प्रज्वलित करके रख दे, तेल भी इस्तेमाल हो जाएगा और दिया भी जल जाएगा शाम के समय। क्लियर हो गया? और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीदी हम सूर्य देव को जब जल देते हैं तो उनके जल का क्या करें? जल का, जैसे भगवान का भी जल है, उसका क्या करें? ऐसे तो बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हैं। तो देखिए, पहले तो सूर्य भगवान का जल कभी आपको चौराहे पर और रास्ते पर, रोड पर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जल जो लांघता है ना, बहुत पहले से ये चीज़ बताते आ रही हूँ, फिर भी कुछ लोग जो है बच ही जाते हैं। जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़ते हैं वो नहीं देख पाते हैं ओल्ड वीडियोज, बाकी पुराने लोग तो जानते हैं कि मैं कितना पहले से ये सब बातें बता चुकी हूँ। तो लांघने से क्या होता है, एक तो घाव होता है और दूसरे में जो जल दिया रहता है ना, उसके ऊपर दोष लगता है, पाप लगता है। तो जल ऐसे जगह पर दीजिए कि कोई उसको लांघे ना, कोई मतलब क्रॉस ना करे, क्योंकि उसके लिए भी हानिकारक है, आपके लिए भी हानिकारक है। तो आप क्या कीजिएगा, किसी बाल्टी में, गमले में, हमेशा समझाती हूँ जल दे लीजिएगा। और देने के बाद तुलसी जी के पौधे में आप लोग पूछें क्या डाल सकते हैं? जी नहीं, तुलसी जी में नहीं डाला जाता है। कोई फूल पौधा बाकी सब रखें उसमें डाल सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो क्या कीजिएगा, वो भगवान का जल हो, भगवान का जल आप चाहे तो पी भी सकते हैं, ढक के रखती हैं तो, या चाय बना सकती हैं। मान लीजिए नहीं ढक कर रखती हैं तो उस जल को या सूर्य भगवान के जल को आप किसी भी दीवार पर, विंडो पर धीरे 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 से गिरा दीजिएगा। बाउंड्री के वाल पर क्या होगा ना, धीरे धीरे वो पानी को सूख जाएगा, जल को सूख जाएगा, किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर दोष भी नहीं लगेगा। ये भी क्लियर हो गया? तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ये समस्या सबके साथ है कि जल का क्या करें, कहाँ दें, कैसे दें, तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। सूर्य भगवान दीदी दिखते नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत सारे फ्लैट का ऐसा मतलब ये रहता है ना, दिशा, डायरेक्शन, कि उधर सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं, तो क्या करें? अगर दिखते हुए सूर्य भगवान को दे तो अति उत्तम है, लेकिन नहीं दिखते हैं तो भगवान को हम केवल प्रणाम करके पूर्व की तरफ आप जो है भगवान को जल चढ़ा सकती हैं, कोई बात नहीं है। नहीं दिखते हैं, भगवान को प्रणाम करिए, मन ही मन उनको ध्यान करिए और जल आप लोग चढ़ा दीजिए। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी मंदिर हम किधर रखें, या बनवानी है मंदिर तो किधर बनवाएं? तो देखिए, मंदिर का डायरेक्शन वास्तु शास्त्र के अनुसार ना, मंदिर पूर्व और उत्तर के कोने पर होनी चाहिए। अगर पहले से बना बनाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नया बनवाने जा रहे हैं आप लोग या आप लोग खरीदने जा रहे हैं
तो उत्तर और पूर्व के कोने पर, जिसको ईशान कोण के नाम से जानते हैं, वहीं पर हमें मंदिर रखनी चाहिए। पूरब पश्चिम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर बनवानी है तो ईशान कोण ही सबसे बेस्ट है, अति उत्तम है। ये हो गया। अगला प्रश्न है कि जब भगवान को हम पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं तो कब उतारें? तो मैं अपना बता दूं कि मैं अगले दिन उतारती हूँ, बाकी आपका अपना डिसीजन है। कुछ लोग शाम को ही उतार देते हैं, तो जी नहीं, मैं ये सोचकर नहीं हटाती कि जब हम मेकअप करते हैं या अपना श्रृंगार करते हैं तो अगले दिन फिर से स्नान ध्यान करके हम अपना श्रृंगार करते हैं, तो भगवान का भी तो वही श्रृंगार है ना, तो हम शाम को क्यों हटाएंगे? हम नहीं हटाएंगे तो हम अगले दिन, मैं हटाती हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। अगर चाहें तो अगले दिन भी हटा सकते हैं, और जो लोग शाम को हटाते हैं तो वो अपना देख लेंगे। मैं कभी किसी को कुछ मना नहीं करती, क्योंकि हर घर के नियम और मानने का तरीका एकदम अलग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जिस तुलसी जी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी जी में से पौधे पत्ते क्या तोड़ सकते हैं? जी तोड़ सकते हैं, रविवार मंगलवार छोड़कर। अगर जरूरत पड़ जाए तो उसमें से पत्ते आप लेकर भोग में भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जैसे तुलसी जी के पौधे को चाय में भी उबाल कर पीते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं तोड़ते हैं वो अपने घर का नियम देख लेंगे, लेकिन उसमें से हम तोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी लोगों को क्या अलग अलग सभी देवी देवताओं को भोग लगानी चाहिए? तो देखिए, कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता दूं। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं है कि घर के सभी सदस्य को अलग अलग जाकर भगवान को स्नान ध्यान कराओ, चंदन तिलक लगाओ, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी अगर पूजा कर देता है, आप पीछे से जाइए, अगर दीपक जो है बुझ गया है तो आप केवल तेल डालिए, बाती भी नहीं है तो डालकर प्रज्वलित करके अपना पाठ वगैरह कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। चंदन तिलक सभी लोग नहीं लगाते हैं। एक आदमी कर लिया तो आप जाके हाथ जोड़कर भी आ सकते हैं। पाठ करना है तो पाठ कर लीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। और सभी लोगों को सभी देवी देवताओं को अलग अलग तो भोग हम लोग नहीं लगाते हैं, केवल एकादशी के दिन मैं अलग लगाती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी पत्र उस दिन डालते हैं, या पूर्णिमा के दिन। बाकी दिन मैं एक ही जगह सभी देवी देवताओं को, हमारे घर भी सभी देवी देवताओं के नाम से एक ही प्लेट में हम भोग लगाते हैं, एक ही पात्र में। लेकिन कुछ घरों में जैसे जितने देवी देवता होते हैं उतने पात्र होते हैं, ग्लास होते हैं, लोटे होते हैं, लोग लगाते हैं, तो आप अपने घर का ये नियम देख लीजिएगा। लेकिन हमसे पूछिए तो हम लोग एक ही जगह भोग लगाते हैं सभी देवी देवताओं के नाम से, ठीक है। लेकिन कुछ खास दिन होता है, उस दिन हम जैसे विष्णु भगवान के लिए अलग या बजरंग बली के लिए अलग लगाकर तुलसी पत्र डाल देते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं के भोग प्रसाद में हम तुलसी पत्र नहीं डाल सकते। क्लियर हो गया। और आप लोग पूछे हैं कि क्या जैसे फूल वगैरह धोकर हमें चढ़ानी चाहिए? तो जी नहीं, फूल पुष्प तो धोकर नहीं चढ़ाते, लेकिन ऐसे मतलब मान लीजिए कुछ गंदे जगहों पे फूल लेकर बैठे हैं, आपको लग रहा है कि मिट्टी लगा है, धूल लगा है, तो आप धो भी सकते हैं, लेकिन फूल वगैरह धोते नहीं है। बेलपत्र वगैरह धोकर भांग वगैरह चढ़ाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ बहनें पूछी हैं, मतलब क्या बताऊं कि दीदी शाम को जैसे भोग प्रसाद तो लगाते हैं, तो क्या भगवान को शाम को भी चंदन तिलक रोली लगानी है? जी नहीं, एक ही समय सुबह के सुबह लगता है, उसी समय स्नान ध्यान करवाइए, चंदन तिलक लगाइए, कपड़े से पोंछ दिया जाता है, या भाव रूप में पुष्प से या किसी पात्र से भगवान के ऊपर जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। जल्दीबाजी में पूजा करनी है तो समय है तो कपड़ा भिगो कर सभी देवी देवताओं से पोंछ दीजिए गीला करके। केवल भाव मतलब भाव रूप में हम स्नान करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मूर्ति है तो एकदम स्नान करवाना जरूरी है, फोटो है तो धोना जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अगर घर में कोई पुरुष है तो आपके घर में अगर शालिग्राम जी है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो पुरुष लोग ही करवाते हैं। मेरे घर में, मैं अपने घर का बता दूं, ठाकुर जी का स्नान ध्यान पुरुष ही करवाते हैं, महिलाएं नहीं छूती हैं। लेकिन कुछ घरों में लड्डू गोपाल को महिलाएं भी स्नान करवाती हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे घर में जो होता है वही हम लोग देखते हैं। लड्डू गोपाल को मतलब महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करते हैं, ठाकुर जी को। क्लियर हो गया। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी मासिक धर्म में मान लीजिए पति भी घर में नहीं रहते और बच्चे बहुत छोटे हैं, दीपक नहीं जला पाती, पूजा पाठ नहीं कर पाती, तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप कोई पूजा पाठ मत कीजिएगा, भगवान लोग को ऐसे ही रहने दीजिएगा। और छोटा बच्चा है तो केवल बोल दीजिएगा घंटी बजा दे, दीपक बाती जलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर हस्बैंड घर में है तो केवल धूपबत्ती अगरबत्ती भी करके अगर भोग लगा दे तो अति उत्तम। अगर नहीं लगा पाते हैं तो केवल धूपबत्ती भी जलाकर प्रणाम करके, अगर ऑफिस जाना है उनको तो जल्दी में भी जा सकते हैं,
प्रणाम करनी है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है। वो भी हस्बैंड मान लीजिए दूर कहीं रहते हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही भगवान लोगों को छोड़ दीजिएगा। आप लोग पूछे कि उपवास कैसे रखेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में उपवास भगवान लोग रह सकते हैं। आपको क्या होगा ना, कोई दिया मिट्टी का लेके, पुराना हो नया हो जो भी हो, घर में किसी कोने पर शाम के टाइम जलाकर आप लोग घर में रख दीजिए, ठीक है। तो आपके घर में शाम का दिया का नियम हो जाएगा। मंदिर में भले ही ना जलाएं, लेकिन घर में सरसों तेल का, तिल का तेल, जो भी तेल, ऐसे भगवान की चीज़ों को तो हाथ नहीं लगानी है, लेकिन किचन से तेल लेकर और बाती लेकर पुराना दिया भी आप लोग जलाकर एक रख सकती हैं, किसी भी मतलब दरवाजे पर, चौखट पर, मंदिर के दरवाजे पे ही रख दीजिए। क्लियर हो गया, मतलब रूम के दरवाजे पर। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें, जितनी आप लोगों ने प्रश्न किए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे दी हूँ। तो ये वीडियो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।